सबसे मजबूत अंग होते हैं या उस व्यवस्था को जो नियंत्रित करता है वो उसके ही साथ खड़ा होगा। राज्य उसी का होगा जो सबसे सशक्त वर्ग, सशक्त मतलब जो साधन को सबसे ज्यादा नियंत्रित करता है। तो स्पष्ट है कि जैसे आप देखेंगे कि जिस समय ये पूंजीवाद नहीं था, बाजार नहीं था, है ना, तो राजा का राज्य हुआ करता था, राजतंत्र था। उस समय कोई मजदूर जैसी हमारी स्थिति नहीं थी। उस समय या तो किसान हुआ करते थे और किसानों की स्थिति भी जमींदार के नीचे बहुत ही बुरी थी, और बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, उनकी स्थिति और भी बुरी थी। जैसे जैसे ये चीजें बदली, बाजार मजबूत होता गया, पूंजी मतलब कि माल उत्पादन, माल बनाना और माल बना के बेचकर उसका मुनाफा कमाना। पहले क्या था, सब लोग अपना अपना उत्पादन करते थे, थोड़ा बहुत व्यापार होता था। मुख्य रूप से जो था वो जो राजा के जो सारे जागीरदार, रियासतदार, उनका कुल मिला के नियंत्रण रहता था, जिसका सीधा सीधा ये उद्देश्य था कि तुम खेती का काम करो और तुमसे जितना हमारा टैक्स या मतलब वाजिब नाजायज जितने तरीके से तुमसे हम लूट के अपना राज्य बना सके, अपना महल किला, लड़ाई, ये सब हम कर सके। ठीक है, लेकिन इसके कारण कोई भी बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं हो सकता था, मुनाफा नहीं हो सकता था। पुराने तरीके का मशीन, पुराने तरीके का सब कुछ, उसे कितना कमा लोगे? तो उसे महल बन सकता था, किला बन सकता था, लेकिन उसके कारण बहुत बड़ा बड़ा कोई साधन का, बहुत सारे धन का उसमें निर्माण नहीं हो सकता था। लोगों की स्थिति भी उससे बेहतर नहीं हो सकती थी। तो एक स्तर फिर आगे बढ़ा। अगले स्तर पर क्या था कि अब जो साधन का नियंत्रण कोई और करने लगा, उत्पादन कोई और कर रहा था, और साधन और उत्पादन के बीच का जो संबंध बन गया वो बाजार का संबंध बन गया, जहां पर कि हम आपस में लेन देन नहीं करते। आप जो बनाते हैं आप उसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और आपका बनाया हुआ सामान कौन इस्तेमाल करेगा ये आपको पता नहीं। उस पर केवल आपको अपना श्रम देना है, और श्रम के बदले में आपको मजदूरी मिल जाती है। तो हम मजदूर बन गए। मतलब जब बाजार बना, जब पूंजी आई, तो हम मजदूर बन गए। उससे पहले हमारी मजदूर वाली स्थिति नहीं थी। या तो हम कारीगर थे, किसान थे या बंधुआ थे। मजदूर वाली स्थिति तब हमारी बनी जब एक विधान भी बना, जिसके तहत ये तय हुआ कि इतने घंटे तक मजदूरी करेगा और इस काम के बदले में इतनी मजदूरी होगी। ठीक है, तो कुछ अधिकार भी आए, और इसके कारण एक और अगली चीज हुई कि हम लोग एकत्रित, संगठित होते गए, क्योंकि ढेर सारे मजदूर एक जगह काम करने लगे, बड़े बड़े फैक्ट्रियां बनने लगी। पहले जो हम लोग जो शोषित पीड़ित जो बिखरे हुए थे अलग अलग चीजों में, अलग अलग काम में, अब वो जमा होने लगे। एक छत के लिए, एक बहुत बड़े इकाई के नीचे हजारों मजदूर काम करने लगे। और जब ये एकजुटता आती है ना, तो सबकी पीड़ा एक पीड़ा बन जाती है, सबका दर्द एक जैसा दर्द बन जाता है, सबकी ताकत एक जैसी ताकत बन जाती है। ठीक है, तो जैसा साथी ने कहा, जेपी ने, कि पहले तो उनको लगा कि ये मशीन ही हमारा दुश्मन है, मशीन को तोड़ दो, इसी के कारण हमारी तबाही हो रही है। बाद में समझा कि नहीं, मशीन नहीं कुछ कर रहा है। मार्क्स ने समझाया, लेनिन ने समझाया, एंगल्स ने समझाया, मशीन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा दुश्मन वो है जो मशीन को नियंत्रित करता है। तो तुम भी अगर मशीन को नियंत्रित कर सकते हो, उस साधन को नियंत्रित कर सकते हो जिसके जरिए तुम्हारा वो शोषण कर रहा है, तो शोषण खत्म हो जाएगा। शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस मशीन पर हम काम कर रहे हैं, जिस पूंजी के नियंत्रण में हम हैं, जिस साधन के नियंत्रण में हम हैं, वो हमारा नहीं। तो साधन, आप और पूंजीपति, इस तीनों का गठजोड़ जब टूट जाता है ना, उस साधन पर नियंत्रण अगर हमारा हो जाता है तो राज्य पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा। क्योंकि जो साधन को नियंत्रित करेगा वो राज्य को भी नियंत्रित करेगा। अब स्थिति ये बनती है कि ऐसी राजनीति बढ़ी आगे, अलग अलग तरह के राजनीति करने वाले लोग आए। एक वर्ग वो था जो कि अभी भी राजा का या पूंजीपति वर्ग का
खुलेआम समर्थन करता है। एक दूसरी राजनीति बनी जो कि खुलेआम समर्थन नहीं करता है ना, छुपके कहते हैं। जैसे कि आपको अमेरिका में दिखेगा रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, या इंग्लैंड में दिखेगा कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। एक अपना वही भेड़ के खाल में भेड़िया है, वो दिखाएगा आपको कि हम तो मजदूर पक्षी है, लेकिन एक सीमा तक, जहां उस सीमा को लांघने की नौबत आई वो खाल उतर जाता है और खुल के सामने आ जाता है। यही स्थिति आज हमारे देश में। और एक और चीज पर ध्यान देना,